नमस्कार, इंडिया हेड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। तो इंडिया हेड की जो मुहिम है, जो खास पहल जो हमारी थी, धर्मांतरण का भांडाफोड़ करने की, जो ईसाई मिशनरीज लगातार धर्मांतरण करते हैं, हमने किस तरह से इस पूरे जो ईसाई धर्मांतरण का जो खेल चल रहा था उसे हमने उसका भांडाफोड़ किया है और इसका हुआ है बड़ा असर। इंडिया हेड की खबर दिखाए जाने के बाद यूपी पुलिस ने लिया है पूरे मामले का संज्ञान और यूपी पुलिस ने एक्स पर पूरे मामले का संज्ञान करते हुए पोस्ट भी किया है कि जल्द इसमें कार्रवाई होगी। ईसाई मिशनरीज धर्मांतरण का इंडिया हेड ने किया था बड़ा खुलासा। लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं जिसके बाद अब हुआ है बड़ा असर। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ईसाई मिशनरीज धर्म परिवर्तन में लगी हुई है, उसके बाद से खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ। अब यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, एक्स पर पोस्ट करके इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। आपको बता दें किस तरह से लोगों का धर्म परिवर्तन करते थे ईसाई मिशनरीज और किस तरह से उन्हें धोखे में रखकर उनका धर्म परिवर्तन करते थे, इसका हमने बड़ा खुलासा किया था जिसके बाद से बड़ा असर हुआ है। बड़ी बात यह भी है कि सब तेज तर्रार सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में हो रहा है, उनके राज्य में हो रहा है। उनकी नाक के नीचे सनातन के वो इतने बड़े चेहरे हैं, उसकी नाक के नीचे धर्मांतरण का खेल चल रहा है, ये हमने खुलासा किया था। ये पूरा अब ये पूरा मामला क्या है, कैसे धर्मांतरण किया जाता था, क्या है इस पूरे खेल का जो पूरी एक प्रक्रिया है, क्या पूरा सीक्वेंस हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से धर्मांतरण किया जाता था। क्रिश्चियन धर्म अपनाना हो तो कई फायदे बताए जाते हैं, इतने कि गिनने के लिए आपकी उंगलियां कम पड़ जाएं। ये धर्मांतरण के खेल का ये बड़ा खेल है। ये हिंदू धर्म को अंधविश्वासों से भरा बताया जाता है। जिसने भी शायद धर्म अपनाया है, ये एक कारण बहुत जोर देकर बताया जाता है। हिंदू धर्म को अंधविश्वासों से भरा बताया जाता है। जिसने भी शायद धर्म अपनाया है, ये एक कारण बहुत जोर से बताया जाता है कि आप धर्मांतरण करिए, आप हिंदू धर्म से आप ईसाई बनिए, आपको कितना फ़ायदा होगा। मंदिर मस्जिद में ना कदम रख सकेंगे, ना ही आप मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। ये बड़ा वो धर्मांतरण के खेल का एक बड़ा खुलासा। आप जैसे चाहे वैसे कपड़े पहने, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इस तरह की बातें धर्मांतरण से पहले की जाती हैं। जितने छोटे कपड़े पहने उतने ज़्यादा स्वतंत्र हैं। अगर आप पुरुष हैं तो सफ़ेद रंग, और आप ये अंधविश्वास नहीं कहलाएगा, आज़ाद सोच कहलाएगी। सोचिए किस तरह का ये ब्रेन वॉश करते हैं अपने धर्म में शामिल करने के लिए। ये ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में जो ईसाई मिशनरीज़ हैं, उन्होंने पूरा धर्मांतरण का बड़ा इनका खेल चल रहा है। इन्हें बाहर से फंडिंग आती है, इसका भी खुलासा हुआ था कुछ दिन पहले। और बाकायदा इसके लिए अलग अलग लोग रखे जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो बिशप बनाया जाता है और क्षेत्र प्रचारक इनका होता है जो कि धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को इकट्ठा करता है। बाकायदा पूरा एक रैकेट है, एक नेक्सस है, और इसी पूरे नेक्सस का हमने खुलासा किया था, पूरा खेल दिखाया था और उस पूरे खेल का हमने भंडाफोड़ किया था। अब इस पर ही बड़ा एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारे खबर दिखाए जाने के बाद जागी है और उसने एक्शन की बात कही है। तो किस तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा था उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में है, वो उत्तर प्रदेश जहां पर सनातन की बड़ी बातें की जाती हैं, वो उत्तर प्रदेश जहां पर बुलडोजर चलाया जाता है, उस प्रदेश में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा था, आपको हम इस खास रिपोर्ट में दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर दिनेश शुक्ला ने अपनी पोस्ट में जिक्र करते हुए लिखा कि पीड़ित युवक की तहरीर पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कितना शातिराना अंदाज में मैकाले की इन औलादों का धर्मांतरण का धंधा चल रहा है। धर्मांतरण का शिकार युवक की तहरीर का स्क्रीनशॉट संलग्न है, आप लोग पढ़ सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में वर्षों से ये धंधा चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अभी भी हम धर्मांतरण को ठीक से रोक नहीं पा रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर सभी हिंदू समाज के लोगों को सोचना होगा, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को किनारे करना होगा, नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे। इतना ही नहीं, मोरिस दान की कहानी इतनी ही नहीं है। इसके बारे में जॉन अगस्टाइन चर्च ऑफ इंडिया लखनऊ के बिशप क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज में एक आकाश त्रिपाठी नामक व्यक्ति का धर्मांतरण का मसला आया हुआ है, जिसमें मोरिस एडगर दान और उसके पूरे गैंग के द्वारा
आकाश त्रिपाठी को लोभ लालच देकर, उसको एक विद्यालय में कार्य करता हुआ दिखाकर, पैसे देकर उसका धर्मांतरण किया गया। ये बड़ा निंदनीय है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, संज्ञान लेके इस पे कार्रवाई करे सरकार, ताकि ऐसी घटना भविष्य में न हो। मोरी सेठगरदान जिस विद्यालय के छात्र रहे हैं, इसके पहले जहां वो पूर्व में कार्य कर रहे थे शुआर्ट्स में, वहां के वाइस चांसलर आरबी लाल धर्मांतरण माफिया के नाम से जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। वहीं पे मोरी सेठगरदान काम करते थे, और जो इनका सलाहकार है राकेश कुमार चतरी, वो श्री आरबी लाल का सगा समधी है। और इस तरह का खेल धर्मांतरण का, ये पूरा गैंग का मेन लक्ष्य है गरीब असहाय हिंदुओं को लाकर उसको धर्मांतरित करना। एक बहुत ही गलत काम है। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे कार्रवाई हो। मोरी सेठगरदान हाल में ही एक महिला के साथ किस तरह से दुराचार करके उसको पद से हटाकर अपने किसी खास व्यक्ति को उस पद पे रखा, उस पे एफआईआर हुआ, उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं की। और इन्हीं के द्वारा एक सेंट मार्क्स स्कूल झांसी में है, उसका प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन है। ब्रूस एंडरसन को भी इस पद पे रखा, और वहाँ भी इस तरह का घटना घटा। वहाँ पे एक हिंदू महिला, ब्राह्मण महिला के साथ दुराचार हुआ। वो बेचारी परेशान है, वो चाहती हो एक्शन हो, लेकिन वो समाज के लोक लज्जा के कारण वो सामने आना नहीं चाहती है। ये सब का संज्ञान लेते हुए सरकार को इस मोरी सेठगरदान और इसके पूरे गैंग, जिसमें पादरी हैं, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, इन सब पे कार्रवाई हो और इस तरह की घटना न हो, ताकि किसी गरीब के साथ अन्याय न हो, लोग लालच में आकर इस तरह का काम में न फंस जाए। पोस्ट में आगे कहा गया कि दुख की बात यह है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और लालच में हमारे हिंदू समाज के ही कुछ लालची लोग इन जैसे लोगों का साथ देते हैं। अगर देश में ईसाई मिशनरियों के द्वारा कराए जा रहे धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो ये बात तय है कि समूचे भारत में हिंदू समाज और सनातन संस्कृति का अस्तित्व समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। इंडिया हेड के लिए अखिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो देखा आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में कि किस तरह से ये धर्मांतरण का खेल चलता है, कैसे लोगों को डरा के या प्यार से या उन्हें कुछ लालच देकर उन्हें ईसाई धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये उन इलाकों में ज़्यादा चलता है जहाँ पर गरीब हैं, जहाँ परेशान लोग हैं, जहाँ पर जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहाँ पर इनका जो नेक्सस है पूरा काम करता है मिशनरीज़ का। वहाँ पर ये लालच देते हैं, उनके बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो लालच देते हैं, और इसी लालच के दम पर ये उन्हें ईसाई धर्म कबूल करने के लिए मजबूर करते हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारी खबर दिखाए जाने के बाद डीसीपी प्रयागराज ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जल्द कार्रवाई की बात कही है। ये एक इंडिया अहेड की जो एक बड़ा जो खुलासा था इंडिया अहेड का, उसके बाद ये बड़ा असर आप देख रहे हैं कि अब पुलिस ने इससे संज्ञान लिया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संज्ञान लिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात ये भी है, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये खेल काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन न सरकार की, न प्रशासन की, न पुलिस की नींद खुली है। जब हमने ये रिपोर्ट दिखाई है तब जाकर यूपी पुलिस की आंखें खुली हैं। अब उन्होंने मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही है। और इस खास जो खुलासा हुआ है उसके बाद जो खबर का असर हुआ, उसके चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आप इस पूरे मामलों को अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। अब हमारे भंडाफोड़ करने के बाद यूपी पुलिस ने संज्ञान लिया है, कैसे देखते हैं आप? जी अनंत जी, देखिए ऐसा है
कि ये जो इनका धर्मांतरण का धंधा है, ये आज का नहीं है, ये पूरा देश जान रहा है। बिल्कुल। तो धर्मांतरण बंद नहीं हुआ, धर्मांतरण का तरीका बंद हो गया। जो धर्मांतरण कराने का तरीका था वो बंद हुआ है। तो आज की डेट में ये जो घटना अभी सामने आई है, ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। और ये बहुत ही, आप खुद ही देखे होंगे कि उस किस तरह से एप्लीकेशन में जो पीड़ित है उसमें जो घटना के बारे में लिखा है, जी। इन लोगों के लिए कोई इनका सिस्टम नहीं है। जहां मन होगा, जैसे मन होगा, ये धर्मांतरण करा देते हैं। ये माइंड वॉश करते हैं, इनका कोई उसमें ऐसा नहीं है। माइंड वॉश है, ये पूरा माइंड गेम चलता है। हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ, हमारी ही संस्कृति के खिलाफ धीरे धीरे लालच देकर उसको खड़ा कर देते हैं। तो ये गलत है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप अपने धर्म का प्रचार करिए, ठीक है, हम अपने का कर रहे हैं। किसी का धर्मांतरण कराने की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है कि आपको एक संख्या दिखानी है किसी का धर्मांतरण करा करके? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के गंभीर केस में, इस तरह के जब प्रकरण आते हैं तो उसमें ना तो प्रशासन उसको बहुत गंभीरता से लेता है, ढीला ढवाला होना शुरू हो जाता है। ये भी एक गंभीर विषय है, इस पर भी हालांकि लेकिन हमने ये पूरा भंडाफोड़ किया, ये पूरा खुलासा किया धर्मांतरण का खेल कैसे चलता है। इसके बाद यूपी पुलिस ने अब एक्शन करने की बात कही, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। ये जब आपका दबाव बना, मीडिया का दबाव बना, जब आप खबर दिखाएं, तब जाके अभी तो यूपी पुलिस ने भी संज्ञान लिया है और डीसीपी साहब का भी आया है। तो अब देखते हैं क्या करो। लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई है। वो पीड़ित भटक रहा है, FIR अभी तक नहीं की गई है। अब ये किसका जो है नेटवर्क मजबूत है, किसका नेक्सस चल रहा है, ये समझ में नहीं आता है। तो ये नहीं, अब हमने इस खबर को, इस मुद्दे को उठाया है, इसका भंडाफोड़ किया है, तो जाहिर सी बात है कि अब हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है जब तक इसमें उचित कार्रवाई ना हो जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल इसमें होना चाहिए। अब तक तो हो जाना चाहिए, FIR हो जानी चाहिए। ये लोग एकदम गुंडे की तरह, आप देखो कुछ ही महीने पहले की बात है, यही जो इसमें अभी आरोपी हैं, एडगर दान, मॉरिस दान, ये जो इनका लड़का जो है एलन दान है, ये सारे लोग एक स्कूल में घुसते हैं और एक महिला प्रिंसिपल के साथ जो बदतमीजी होती है, जो खुली गुंडई, मतलब कि अराजकता, ये इलाहाबाद में 80 के जमाने में हुआ करता था, अब देखने को मिल रहा है। कोई कानून व्यवस्था का इनको डर नहीं है। तो ये क्या है? इनकी धन और सत्ता की ताकत। ये लोगों को बताते हैं कि देखिए हमारी हर सत्ता में पकड़ है। तो ये गलत है। चलिए दिनेश जी, देखिए ये जो मामला है वो जी जो मामला है वो लगातार, ऐसा नहीं कि अभी का मामला है, लगातार ऐसे मामले आते रहे हैं। लेकिन एक जो नेक्सस जो होता है, ये इनको फंडिंग विदेशों से होती है, ये बात कई बार सामने आ चुकी है। और ये उन इलाकों को, उन राज्यों को, उन जगहों को खासतौर पर चुनते हैं जहाँ पर गरीब हैं, जहाँ असहाय। ये बाकायदा ये ऐसे गाँव में कैंप लगाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि लोग किस बीमारी से पीड़ित हैं, किस बीमारी से ग्रसित हैं, और वो उस बीमारी का इलाज के नाम पर वो उसे अपने धर्म में शामिल कराने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल 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 यही होता है। ये पहले टारगेट करते हैं एक जनसंख्या, एक जो वर्ग है हिंदू समाज का, अगर गरीबी है तो उनकी गरीबी को टारगेट करेंगे, उनको लालच देंगे। ये जानते हैं कि जाहिर सी बात है कि लालच में फंस करके यही कि वो कैंप लगाते हैं ऐसे गांव में, ऐसे जगहों पर जहां पर आदिवासी बहुल लोग, जहां पर गरीब लोग रहते हैं। वो वहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो किस बीमारी से ग्रसित हैं। उसके बाद वो उसका समाधान बताते हैं और वो उनका जो एक सभा होती है उस सभा में बुलाने की कोशिश करते हैं और वहां पर सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन की कोशिश की जाती है। ये बात सही है? जी जी बिल्कुल 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 यही होता है। पहले तो ये जो है आपको बता दें कि उनका तरीका अब कैसे हो गया है कि ये धर्म के नाम पे, धर्म सभा के नाम पे कि प्रवचन के लिए बुलाए हैं, उनको बुलाएंगे। धीरे धीरे करके जब वो उनका माइंड वॉश कर देते हैं, उनको लगता है कि अब ये हमारे विश्वास में आ गया है, उसके बाद ये लोग ये चीज शुरू करते हैं। फिर उनका धर्मांतरण कराएंगे, किसी न किसी कारण से उनको जो है अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये बहुत गलत है। तो दिनेश जी देखिए, क्योंकि ये सालों से चलता आ रहा है, ये पूरा जो गोरख धंधा है इनका वो सालों से चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा कतई नहीं होगा कि वहाँ प्रशासन को, वहाँ पर पुलिस को या फिर जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात की भनक नहीं होगी, लेकिन वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, इस पर एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है ना कि कोई पुलिस छूट मिल जाती है। ये अपने आप को बताते भी हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, इनको कोई डर नहीं होता है। अभी इसी केस को लेकर के आप देखिए तो इनके यहाँ जो
अभी इसमें एक आरोपी पादरी, महिला पादरी भी हैं जिनका नाम विनीता इशूदियस है। ईसाई समाज में तो उनका इतना खौफ है कि वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी सिस्टम वाली है। ये क्या होता है, आप एक विद्यालय की शिक्षिका हैं और आप सिस्टम वाली कैसे हो गए? तो ये सारी चीजों पर फोकस करना होगा, ऐसे लोगों के नेटवर्क को तोड़ना होगा। देखिए हाथी के दांत जैसे कहते हैं ना कि खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, इनका वही तरीका है। बाहर तो ये बताएंगे कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, भाव, प्रेम, व्यवहार दिखाते हैं। ये बिल्कुल जैसे मिशनरीज के स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, मिशनरीज की जो है इनके जो अस्पतालों में वो फ्री इलाज की बात करते हैं, अपने जो मिशनरीज के जो स्कूल होते हैं वहाँ पर फ्री शिक्षा की बात करते हैं। यही इनका एक तरीका होता है जो हम नहीं कह रहे, जो जांच में जो सामने निकल कर आता है यही आता है कि लोगों को लालच देते हैं, उनको ये कहते हैं कि हमारे पास आइए, परम प्रसाद खाइए, आपकी सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यही तरीका है इनका। धीरे धीरे ऐसे ही तो माइंड वॉश करते हैं। तो दिनेश जी, अब आपको लगता है कि हमारी इस मुहिम के बाद, इस पहल के बाद अब यूपी पुलिस एक्शन लेगी? क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर तो कहा, एक्स पर तो लिखा है कि इस मामले को संज्ञान में लिया है, और क्या कुछ करना चाहेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके पहले भी धर्मांतरण के कई केसेस हुए हैं, बहुत हद तक पुलिस ने काम भी किया है, ऐसा नहीं है जी। मुझे पूरी उम्मीद है, यूपी पुलिस पे भरोसा है कि पुलिस जरूर इसको संज्ञान में लेगी और कार्रवाई भी करेगी। खासकर सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसा हो, उस प्रदेश में अगर इस तरह का खेल चल रहा है, ये एक अपने आप में एक सवालिया निशान खड़े करता है। वही एक कारण है कि देखिए, योगी जी पे बिल्कुल शक नहीं किया जा सकता, हमें पूरा भरोसा है, आम लोग भी भरोसा करते हैं कि योगी जी के रहते इस तरह के गंभीर केसों में बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ढीले ढवाली होगी। अगर कुछ लोकल स्तर पे प्रशासन कुछ ढीला ढवाली करने की कोशिश करता है तो उसका भी तरीका है। लखनऊ तक बात पहुंचने के बाद इस पे कार्रवाई होती है, मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी। चलिए ठीक है दिनेश जी, हम भी अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हमने बड़ा खुलासा किया, तो उम्मीद की जा रही है कि जो धर्मांतरण का जो खेल है वो खत्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लगातार आप नज़र बनाकर रखिएगा, कुछ होगा, कुछ मुद्दा होगा तो आप हमारे तक जरूर पहुँचिएगा। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो धर्मांतरण का ये खेल का पर्दाफाश हुआ है, यूपी पुलिस ने अब मामलों को संज्ञान में लिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो यूपी पुलिस ने इस पूरे मामलों को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई की बात कही है।